चलिए नेक्स्ट एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। यह है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा। ये जैसे हमारे पास एक मेटालिक शेल है और ये एक दूसरा मेटालिक शेल है। ये दो कंसेंट्रिक मेटालिक शेल्स हैं। दीज आर टू कंसेंट्रिक मेटालिक शेल्स। ठीक है, चलिए अंदर वाले की रेडियस R1 ले लेते हैं, बाहर वाले की रेडियस R2 ले लेते हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं, ठीक है ना, सेल्स। ओके, जैसे ऐसा है कि इस अंदर वाले सेल पर कुछ चार्ज है प्लस क्यू और बाहर वाले सेल पर कुछ चार्ज है माइनस क्यू। ठीक, तो इन चार्जेस की वजह से यदि मैं पूछूं कि इस अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ठीक है, यदि मैं इस बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं, तो बाहर वाले रीजन के लिए सेल के सारे चार्ज को उठाकर कहां लेकर चले आते हैं, सेंटर पर। तो ये माइनस क्यू भी सेंटर पर आ गया, ये प्लस क्यू भी सेंटर पर आ गया, तो सेंटर पर कितना चार्ज हो गया, 0। तो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। लेकिन दोनों सेल के बीच वाले रीजन में यहां पर जरूर से ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सेल पर यदि चार्ज Q है तो इसका पोटेंशियल लेट से V1 है, इसका पोटेंशियल लेट से V2 है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बीच वाले रीजन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तो इस सिस्टम का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, कैसे लिखें कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस लिखने के लिए एक ही स्टाइल है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ये पॉजिटिव वाला तो चार्ज डिवाइडेड बाय इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V1 माइनस V2। V1 माइनस V2। ठीक है, चलिए V1 माइनस V2 लिखते हैं। तो V1 कैसे लिखेंगे? V1 कहने का मतलब है कि अंदर वाले सेल का पोटेंशियल। तो अंदर वाले सेल पर पोटेंशियल दोनों के दोनों सेल की वजह से होगा। मतलब V1 कहने का मतलब है इधर किसी पॉइंट का पोटेंशियल, तो इधर किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो दोनों सेल की वजह से होगा। चलिए, अंदर वाले सेल पर चार्ज है कैपिटल Q पॉजिटिव नेचर का, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई R1 प्लस ये जो बाहर वाला सेल है उसके लिए ये पॉइंट अंदर का पॉइंट है, उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा अंदर, और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो K माइनस Q अपॉन R2 के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली यदि हम लोग पॉइंट 2 पर पोटेंशियल लिखने जाएं, तो पॉइंट 2 यानी कि ये V2 लिखने जाएं, V2 यहां का पोटेंशियल है, यहां का, तो वो अंदर वाले सेल की वजह से भी पोटेंशियल होगा और बाहर वाले सेल की वजह से तो होगा ही सही। तो अंदर वाले सेल की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस K माइनस Q, सॉरी मैंने गलती से Q1 लिख दिया है, ये Q है, प्लस K माइनस Q बाई R2। तो ये लीजिए, यहां से हमारे पास V1 माइनस V2 कितना आ गया, V1 माइनस V2 इज KQ 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 आ गया। ठीक है, तो यहां पे जो कैपेसिटेंस है C, ये हो जाएगा Q अपॉन V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 हो गया ये Q 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 1 बाई K, यानी कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये लीजिए, ये कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। अब इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा। ठीक है, ये ऐसा है कि जैसे ये हमारे पास अंदर वाला सेल है, ठीक है, जिसका रेडियस था R1। ठीक है, ओके, और जो दूसरा सेल था ना, दूसरा सेल, वो मान लीजिए कि दूसरा सेल इधर इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है, मेरे कहने का मतलब है कि जो R2 था वो R2 इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है।
R2 टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है से मेरे कहने का मतलब है कि R2 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है R1 से। तो अब वो रीजन जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा या जहां पर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा वो कितने दूर का होगा? तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस ये यहां से लेके इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ऐसी। तो कैपेसिटेंस तो अभी होगा ही सही इस सिस्टम के पास। इस सिस्टम के पास कितना कैपेसिटेंस होगा? तो कैपेसिटेंस आपने रिजल्ट लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा वाला सेल यदि इंफिनिटी पर पड़ा है, R2 बहुत ज्यादा बड़ा है R1 से, तो ये R2 माइनस R1 लगभग R2 के ही बराबर है। R2 काट दीजिए, तो अब कैपेसिटेंस कितना आ गया? कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये रिजल्ट याद आया? सबसे पहले यही तो पढ़ा था इस चैप्टर में, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर को सोचने का ये एक और स्टाइल है कि जो दूसरा कैपेसिटर है वो बहुत ज्यादा दूर पड़ा है, तो अब भी जो रीजन है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पहले बॉडी के सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक है। तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना? ओके, चलिए, तो इस पर बेस्ड एक दो बातें हैं, मतलब एक दो हम लोग सवाल करते हैं और उस सवाल के थ्रू मैं आपसे कुछ पूछता हूं, तो वो बताइएगा। तो इसके रिजल्ट को समझ गए ना? मतलब कि यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे सिर्फ ये एक सेल है, तो इस सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये भी एक कैपेसिटेंस वाला रीजन है। ठीक है, ओके, चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि इस पर बेस्ड हम लोग ये कुछ सवाल हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ऐसा है कि जो बाहर वाला सेल है हम लोगों ने उसे किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये ग्राउंडिंग का साइन होता है, ये ग्राउंड से ऐसे एक बैटरी लगाया V वोल्ट का और उससे बाहर वाले सेल को कनेक्ट कर दिया और अंदर वाले सेल को सीधे सीधे ग्राउंड कर दिया। पूछा ये जा रहा है कि इस सिस्टम का आप मुझे कैपेसिटेंस बताइए, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताइए। चलिए, तो ये जो दोनों रिजल्ट्स हम लोगों ने पढ़ा है अभी, उसको एक बार के लिए कंबाइन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिएगा कि ये बाहर वाले सेल का पोटेंशियल कुछ V होगा, उसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। ठीक है, बाहर वाले सेल का पोटेंशियल कितना होगा? V, उसको तो V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। अंदर वाले सेल का पोटेंशियल कितना है? 0। तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस रीजन के पास अपना कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, और इस रीजन का कैपेसिटेंस कितना होता है वो हम लोगों ने लिख लिया है। ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। फिर ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है या इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसी लॉजिक को यदि मैं दोबारा से लगाऊं, इसी लॉजिक को दोबारा से लगाऊं और मैं ऐसा बोलूं कि ये इसके बाहर एक दूसरा ऐसा एक इमेजिनरी सेल मान लेता हूं और वो इमेजिनरी सेल इंफिनिटी तक जाता है, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना है? इंफिनिटी पर पोटेंशियल है 0। अब चूंकि इस सेल का पोटेंशियल V है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, तो यहां पर फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा भी होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि इस सेगमेंट का भी अपना कुछ कैपेसिटेंस होगा, जिसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगा ना? तो ये अंदर वाले रीजन के कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं और बाहर वाले रीजन का कैपेसिटेंस हम लोग C2 मान लेते हैं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब ये बताइए कि ये C1 और C2 आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? C1 और C2 आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे वो जानने के लिए हम लोग ये समझते हैं। देखिए, ये सबसे लोअर साइड, यहां पे पोटेंशियल कितना? 0। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको। ये C1 इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो यहां पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ये C1। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये एक V वोल्ट की बैटरी है ऐसी। ग्राउंडिंग ये है, ये यहां पर लोअर साइड से हायर साइड जाएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो जाएगा। ये V वोल्ट की बैटरी थी। फिर इसके आगे ये यहां पर एक दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2, और फिर ये इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना? 0। ठीक है, तो ये जो दो कैपेसिटर्स हमारे पास बन रहे हैं, इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का।
V वोल्ट का, यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 के बराबर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा C1, तो C1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। चलिए एक दूसरा सवाल ऐसा है कि अब ये अंदर वाले सेल को हम लोगों ने क्या किया है, तो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बाहर वाले सेल को ग्राउंड कर दिया है। इस सिस्टम का हमसे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। ठीक, तो अंदर वाले सेल को चूंकि आपने किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो अंदर वाले सेल का पोटेंशियल कितना है? V। और बाहर वाले सेल को ग्राउंड किया है, तो बाहर वाले सेल का पोटेंशियल कितना है? 0। तो यहां पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये एक तो रीजन आपका बन चुका है जिसके पास अपना कुछ कैपेसिटेंस है, और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आपको पता है, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। फिर इसके आगे मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप तो जस्ट मान लीजिए ये बाहर वाले सेल के बाहर भी एक बहुत बड़ा कैपेसिटर, सॉरी एक बहुत बड़ा स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। वो कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। और ये इन्फिनिटी पर इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0। ठीक, और इस रीजन में यदि कोई कैपेसिटेंस है, इस रीजन में यहां पर यदि कोई कैपेसिटेंस है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, मतलब इस रीजन में यदि कोई कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? उसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 के बराबर। ठीक है, आई बात समझ? भाई इस सेल की वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो दो कैपेसिटर, चलिए इसका नाम C2 निकाल देते हैं, तो ये जो दो कैपेसिटर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे? कि ये सबसे पहले ये यहां पर हमारे पास एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सॉरी ये यहां पर हमारे पास एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V। इसके आगे यहां पर पोटेंशियल कितना है? 0। ये C1 है, इसके आगे एक दूसरा कैपेसिटर है C2, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है? 0। तो भाई ये C2 अभी चार्ज हो पाएगा क्या? मतलब C2 के पास कुछ कैपेसिटेंस होगा क्या? क्योंकि ये तो इसके दोनों पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है? वो तो 0 है। यानी कि अभी के लिए इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, यानी यहां पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा ही नहीं। तो अभी इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ C1 होगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 के बराबर होगा। समझ गए? चलिए अब की बारी क्या किया है, तो सिर्फ अंदर वाले सेल को हम लोगों ने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, बाहर वाले सेल को कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया है, और इस सिस्टम का कैपेसिटेंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि देखिए अंदर वाले सेल को तो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है ना, तो इसका पोटेंशियल तो V होगा। ठीक है, यानी इस प्लेट पर यदि मान लेते हैं, सॉरी अंदर वाले सेल पर मान लेते हैं कि यदि कुछ कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये बाहर वाले सेल पे यहां पे कुछ माइनस क्यू इंड्यूस कर देगा, और उसके बाहर वाले पर सिमिलरली कुछ प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तो एक रीजन हमारे पास ऐसा तो हर बार ही तैयार हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, कैपेसिटेंस होता है। तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग मान लेते हैं कुछ C1, और ये C1 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग बस मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ कोई एक शेल है जिसका रेडियस काफी हाई है, और यहां इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0। तो यदि इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस सिचुएशन में होगा, अभी के लिए ये जो बाहर वाला सेल है चूंकि ये ग्राउंडेड नहीं है तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं वो पोटेंशियल है V डैश। ठीक है, तो फिर से अब ये बाहर वाले सेल के बाहर ये वो रीजन होगा जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, यानी यहां पर फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। तो इस रीजन के पास भी कुछ कैपेसिटेंस होगा, वो C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यदि ये C1 और C2 आपको कंबाइन करना हुआ तो ये C1 C2 आप कैसे कंबाइन करेंगे? तो ये V और V डैश के बीच में
V और V डैश के बीच में तो C1 है, और V डैश और इंफिनिटी के बीच में C2 है। तो अब की बारी ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? C इक्विवेलेंट होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, C1 कितना है तो ये पता ही है, और C2 कितना है? C2 रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। ठीक है, डाल दीजिए। लास्ट है हमारे पास, आखिरी है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, क्या होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर? देखिए, ये हमारे पास ऐसा एक सिलेंडर है जिस सिलेंडर की लेंथ इनफाइनाइट, सिलेंडर की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, और इसके साथ एक दूसरा कोएक्सियल सिलेंडर और, इसके साथ एक दूसरा हमारे पास कोएक्सियल सिलेंडर और। ठीक है, ये जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके लिए रेडियस कुछ R1 लिख लेते हैं, और जो बाहर वाला सिलेंडर है उसके पास रेडियस कुछ R2। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, उसी को C बोल रहा हूं अभी। वैसे तो आप ऐसा बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं ही सही, तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो कैपेसिटेंस भी कितना होगा? इनफाइनाइट। तो इसीलिए हम लोग हर एक यूनिट लेंथ में जो कैपेसिटेंस है वो निकालने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, चलिए, तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि अंदर वाले सेल पर जो लीनियर, सॉरी, अंदर वाले सिलेंडर पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है, मतलब कि इस सरफेस पर, ये बाहर वाले सरफेस पर, और बाहर वाले सेल के अंदर वाले सरफेस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो माइनस लैम्डा है। ठीक है, यहां अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहां बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा रीजन है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो सिर्फ इसी रीजन के लिए हम लोग कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे। कैसे लिखेंगे कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव वाला तो चार्ज, पॉजिटिव वाला तो चार्ज, लेट से वो पॉजिटिव वाला चार्ज के लिए चार्ज डेंसिटी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, और इसे डिवाइड कर देंगे इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे। जैसे यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं V2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कि अभी तक तो चार्ज लिखते थे, अभी लैम्डा क्यों लिख दिया? क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, इसीलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लिया। बताइए, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? यानी इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr से। ठीक है, कहां से कहां तक? तो R1 से R2 तक, सॉरी मैंने कैपिटल R1 और कैपिटल R2 लिखा है, कैपिटल R1 से कैपिटल R2 तक। मेरे कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए एक काम कीजिए कि यहां से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस आगे आइए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये एक छोटा सा डिस्टेंस हम लोगों ने सेलेक्ट किया है dr। तो इस छोटे से डिफरेंस में एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट dr होगा। ऐसे ही दूसरे सभी छोटे 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 पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दीजिए, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 2k लैम्डा बाई r इंटू dr, R1 से R2 तक। तो ये 2k लैम्डा बाई r, ठीक है, सॉरी, तो ये हमारे पास 2k लैम्डा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dr बाई r यानी ln r, लिमिट डाल देंगे तो दिस इज ln r2 बाई r1 हो जाएगा। ठीक, तो ये लीजिए भाई, कैपेसिटेंस कितना हो गया? C इज इक्वल टू प्लस लैम्डा
बाई 2k लैम्डा ln R2 बाई R1। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज k ऊपर जाकर के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बाई 2, यानी कि कैपेसिटेंस मैं इधर लिख दूं, कैपेसिटेंस C इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ln R2 बाई R1 हो जाएगा।